बिहार का सारण जितना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है उतना ही ऐतिहासिक रूप से गर्व महसूस कराता है। सारण की बहुआयामी धरती की गोद में जेपी राजेंद्र बाबू और भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर जैसी विभूतियां पली बढ़ी हैं। गंगा, गोमती, बूढ़ी गंडक और सरयू नदी से घिरा यह क्षेत्र अहिल्या उद्यार की भी भूमि रही है। यहीं पर महर्षि दधीची ने देवताओं की सहायता में अपनी अस्थियां तक दान कर दी थीं। ऐसे अनेक धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उदाहरणों से यह धरती भरी पड़ी है, तो इसकी राजनीतिक जड़ें भी गहरी हैं। संपूर्ण क्रांति के सूत्रधार रहे जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली सारण का देश की राजनीति में हमेशा ही खास महत्व रहा है। बिहार को 5-5 मुख्यमंत्री देने वाला सारण लोकसभा 2008 के परिसीमन से पहले छपरा संसदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। 1952 में पहली बार यहां से कांग्रेस के सत्येंद्र नारायण सिन्हा लोकसभा चुनाव जीते थे। बीच में 1957 में यह सीट प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के खाते में चली गई थी। तब देश में पहली बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का कोई सांसद जीतकर संसद पहुंचा था। सोशलिस्ट पार्टी के पहले सांसद बने थे राजेंद्र सिंह। वैसे तो छपरा संसदीय सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। 1962 से 1971 तक लगातार 3 बार यहां से कांग्रेस का पताका फहरा। उस समय जाने माने कांग्रेसी नेता रामशेखर सिंह ने कांग्रेस का झंडा बुलंद किया। लेकिन 1977 के बाद जनता दल और क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत बढ़ने के कारण कांग्रेस का जनाधार घटता चला गया। कांग्रेस के इस गढ़ को तोड़ा संपूर्ण क्रांति आंदोलन में सक्रिय रहे लालू प्रसाद यादव ने। 1977 में पहली बार इस लोकसभा सीट से लालू प्रसाद यादव सांसद चुनकर संसद पहुंचे। बाद में 1989, 2004 और 2009 में लालू प्रसाद यादव इस इलाके से लोकसभा पहुंचे तो भाजपा नेता राजीव प्रताप रूढ़ी इस सीट से 1996, 1999, 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव जीते। इस तरह सारण सीट पर पिछले 25 सालों से मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच होता रहा है। तो कहना होगा कि कांग्रेस की इस गढ़ को जहां लालू प्रसाद यादव ने 1977 की जेपी लहर में ध्वस्त किया, तो राजद सुप्रीमो के इस किले को 1996 में पहली बार राजीव प्रताप रूढ़ी ने तोड़ दिया। सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। मढ़ौरा, छपरा, गरखा, अमनौर, परसा और सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के वोटर सारण लोकसभा सीट के उम्मीदवार की किस्मत तय करते हैं। छपरा के लोग कह रहे हैं कि छपरा मुजफ्फरपुर रेल लाइन की स्वीकृति और गंगा पर पुल की स्वीकृति, गांव-गांव तक बिजली पहुंचना और ग्राम पंचायतों तक एम्बुलेंस की सुविधा देना क्षेत्र के विकास के बड़े कामों में से हैं। हालांकि लोग अभी भी पेयजल, यातायात व्यवस्था और बेरोजगारी की समस्या से नाराज हैं। लेकिन जनता के मुद्दे, चुनाव के मुद्दे कहां बनते हैं? सारण में भी जनता के सवालों और मुद्दों पर जातीय गोलबंदी हावी है। सारण लोकसभा क्षेत्र में हर चुनाव में यदुवंशी और रघुवंशी के बीच सियासी घमासान हुआ है। चुनाव में कोई तीसरे वर्ग का व्यक्ति भले ही लड़ाई को त्रिकोणात्मक बना दे, लेकिन सांसद बनने का गौरव अब तक इन्हीं दोनों में से किसी एक को हासिल होता रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जबरदस्त जातीय गोलबंदी होने वाली है। इस लिहाज से अभी से सारण 2 खेमों में बंटने लगा है। 2014 के चुनाव में राजद और जेडीयू खेमे के वोटरों में बिखराव का फायदा मोदी लहर को मिला और राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव जीत गए थे। इस बार सीधा मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच है। इस बार भी जातीय गोलबंदी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। राजपूत और यादव बहुल बिहार राज्य के सारण संसदीय क्षेत्र में जातीय समीकरण की गोलबंदी और मोदी और नीतीश फैक्टर चुनाव परिणाम को काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा। सारण लोकसभा क्षेत्र में अनुमानित आंकड़ों के अनुसार यादव मतदाताओं की संख्या 4 लाख से ज़्यादा बताई जाती है, जबकि राजपूत वोटर भी 2.25 लाख हैं। सारण लोकसभा क्षेत्र में वैश्य वोटरों की संख्या 2,20,000 है, तो भूमिहार 1,10,000 है। कुर्मी कोयरी की संख्या 1,40,000 है, तो दलित वोटर 2.25 लाख हैं। इसी तरह मुस्लिम मतदाता 1,65,000 हैं। तो जातीय समीकरण के हिसाब से सवर्ण वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। यादव और मुस्लिम वोटर के साथ अति पिछड़ी जातियां गेम चेंजर्स साबित हो सकती हैं। सारण में भी 2024 के दंगल की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार सीधा मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच होने वाला है।
दोनों गठबंधनों में सारण सीट पर दावेदारी करने वालों की संख्या बढ़ रही है। एनडीए की ओर से मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है। हाल के दिनों में रूढ़ी की गतिविधि सारण में बढ़ी है। राजीव प्रताप रूढ़ी राजपूत जाति से हैं और उनकी साफ सुथरी छवि है। उन्होंने 2014 के चुनाव में राबड़ी देवी को हराया तो 2019 में लालू प्रसाद यादव के समधी और यादवों के कद्दावर नेता चंद्रिका राय को शिकस्त दी थी। लेकिन इस बार बीजेपी संगठन से जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि इस सीट पर बीजेपी कोई नया प्रयोग करेगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि राजीव प्रताप रूढ़ी को पार्टी टिकट नहीं देगी। तो कौन होगा बीजेपी का कैंडिडेट, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कहा जा रहा है कि महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिग्रीवाल सारण सीट पर दावा कर सकते हैं। हाल ही में पटना में बीजेपी के विधानसभा मार्च में सिग्रीवाल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और हुए लाठीचार्ज के दौरान सिग्रीवाल को भी चोट लगी, तब से वो चर्चा में बने हुए हैं। उधर तरैया से बीजेपी के विधायक जनक सिंह के नाम की चर्चा भी हो रही है। इसके अलावा विधान पार्षद सच्चिदानंद राय ने खुद ऐलान किया है कि अगर बीजेपी से रूढ़ी को टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। दरअसल सच्चिदानंद राय की अदावत जनार्दन सिग्रीवाल से है और वो सिग्रीवाल को हराने की कोशिश करेंगे। उधर महागठबंधन में चंद्रिका राय की लालू प्रसाद यादव से अनबन के बाद उनकी दावेदारी पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। वैसे भी चंद्रिका राय राजद छोड़कर जदयू में चले गए हैं। दरअसल सारण सीट पर लालू परिवार की दावेदारी ज़्यादा है, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार लालू परिवार से कोई प्रत्याशी बन जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। चर्चा तो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव की भी हो रही है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री के भी मैदान में उतरने के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि लालू यादव अपनी बहू को लोकसभा भेजने के बजाय विधानसभा भेजना चाहते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव इस बार कोई सेफ चाल चलेंगे और सारण सीट से अपने सबसे करीबी सुनील सिंह को मैदान से उतार सकते हैं। एक और नाम की चर्चा हो रही है, वह है मरहौड़ा के राजद विधायक जितेंद्र राय की। जितेंद्र राय पिछले 3 बार के विधायक हैं। इलाके में उनकी पहचान है और यादव वोटरों में पकड़ अच्छी है। तो बड़े दिलचस्प मोड़ पर है सारण लोकसभा सीट पर होने वाला चुनावी संग्राम। 2024 के सियासी बिसात में किसकी होगी सह, किसको मिलेगी मात, सबकी नज़र इसी पर टिकी है। देखते रहिए लाइव बिहार। बिहार के सभी लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनावी संग्राम का सबसे सटीक और विश्वसनीय विश्लेषण देखने के लिए जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।